हेलो, आज हम बात करेंगे मेंटेनिंग बैलेंसेस के बारे में। आपने सुना होगा नॉर्मली लोग इस तरीके की बात करते हैं कि लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ये बैलेंस और किस चीज़ के बीच में हमको बैलेंस मेंटेन करना है, इस चीज़ की आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी लाइफ में 3 तरीके की नीड्स होती हैं, ओके? 3 तरीके की ज़रूरतें होती हैं। फर्स्ट जो नीड है वो है फिजिकल नीड, ओके, जो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, हमारे तन से रिलेटेड है, उसे बोलते हैं फिजिकल नीड। सेकंड हमारी आती है मेंटल नीड, जो कि हमारी माइंड से रिलेटेड है। क्या हम सोचते हैं, क्या हम चाहते हैं, किससे हमें खुशी मिलती है, किससे हमें दुख मिलता है, वो है हमारी मेंटल नीड। और तीसरी है हमारी स्पिरिचुअल नीड्स। ओके, स्पिरिचुअल नीड्स मतलब हमारी हमारी आत्मा, हमारी जो सोल है वो क्या चाहती है, वो हमारी स्पिरिचुअल नीड्स है। तो 3 तरीके की जो हमारी नीड्स हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, इन तीनों नीड्स में बैलेंस करना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हमने इन तीनों चीज़ों में बैलेंस कर लिया, तो समझिए हमने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया और हम अपनी लाइफ भी अच्छे से जी सकेंगे और जिसे बोलते हैं कि अपना परलोक भी सुधार लेंगे, राइट? तो समझिए इस चीज़ को। फिज़िकल नीड होता है कि हमारी बॉडी को अच्छे से चलने के लिए खाने की ज़रूरत है, ओके? हमें प्यास लगेगी, हमें पानी की ज़रूरत है, हमें साँस लेना है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर की एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। ये सारी हमारी फिज़िकल नीड है। हमें घर की ज़रूरत है, हमें तन ढकने के लिए कपड़े की ज़रूरत है, रज़ाई की ज़रूरत है, बिस्तर की ज़रूरत है, सोफ़े की ज़रूरत है, चाहे ज़मीन पे बिछाने के लिए बिछौने की ज़रूरत है। तो ये सारी हमारी फिज़िकल नीड है, ये सारी नीड हमारी बॉडी की है। ओके, एंड हाँ, फिजिकल प्लेजर जो है वो हमारे हम बोलते फिजिकल प्लेजर है, बट वो हमारी मेंटल नीड होती है, हमारी फिजिकल नीड नहीं होती है। ओके, उसके बाद आता है मेंटल नीड। मेंटल नीड में आती है खुशी, गम, इमोशंस, हमारे एंटरटेनमेंट, हमारा टीवी देखना, नेटफ्लिक्स देखना और ओटीटी देखना, ये सब हमारी मेंटल नीड्स में आती है। जोक्स मारना, फ्रेंड्स को मिलना, ठीक है? ताकि हम हमारा जो इमोशंस हैं वो हमेशा बैलेंस रहे और हम बहुत दुखी ना हो जाएँ, अकेलापन फ़ील ना करें इस यहाँ पर आके। तो ये हमारी आती है मेंटल नीड्स। फिज़िकल प्लेज़र जिसे हम बोलते हैं वो भी हमारी मेंटल नीड्स में आता है। अब आता है कि अगर ये सब मेंटल नीड्स है तो स्पिरिचुअल नीड्स क्या हैं? स्पिरिचुअल नीड्स वो हैं जो हमारी सोल चाहती है करना। हमारी स्पिरिचुअल नीड्स हमारी फिज़िकल नीड्स से काफ़ी हद तक अपोज़िट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी फिज़िकल नीड है हमें खाना खाना है और हमारी स्पिरिचुअल नीड है, सॉरी, हमारी स्पिरिचुअल नीड है हमें खाना खिलाना है, ओके? हमारी फिज़िकल नीड है कि हमारी बॉडी को पानी पीने की ज़रूरत है, हमें अपने लिए पानी अरेंज करना है और हमें पानी पीना है। और हमारी स्पिरिचुअल नीड क्या कहती है कि सबको पानी की ज़रूरत है, हमें अपने अलावा कुछ लोगों को पानी पिलाना है। हमारी फिज़िकल एंड मेंटल नीड क्या कहती है कि हमें अपने परिवार का ख़्याल रखना है, अपने बच्चों का, अपने माँ-बाप का, अपने हस्बैंड का ख़्याल रखना है। और हमारी स्पिरिचुअल नीड कहती है कि इनका ख़्याल रखते-रखते हमें किसी ऐसे का भी ख़्याल रखना चाहिए, जिनके साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और हमें किसी ऐसे को ज़रूर प्यार देना चाहिए जहाँ से हमें प्यार वापस नहीं मिलेगा, जिसे हम कहते हैं अनकंडीशनल लव इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दिस इज़ व्हाट आवर सोल नीड। हमारी आत्मा को, हमारी सोल को इस तरीके की गिविंग की ज़रूरत है। और हमारा फिज़िकल और मेंटल जो चीज़ें हैं वो क्या कहती हैं कि मैंने सबके लिए इतना किया और मुझे वापस कुछ नहीं मिला। और हमारी स्पिरिचुअल नीड्स कहती हैं कि लोगों ने मेरे लिए किया, मेरे माँ-बाप ने मेरे लिए ये किया, मेरे भाई ने मेरे लिए ये किया, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए ये किया। मेरी स्पिरिचुअल नीड कहती है कि मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ? मैंने इसके लिए क्या किया, क्या नहीं किया? अब
समझने वाली बात ये है कि व्हाई इज़ दिस डिफरेंस, क्यों फिज़िकल नीड ये है और स्पिरिचुअल नीड ये है, वो भी हम यहाँ समझेंगे। फिज़िकल नीड बात करती है, फिज़िकल और मेंटल नीड बात करती है एक जन्म के बारे में, एक बर्थ के बारे में जो हम यहाँ पर जी रहे हैं। ये हमारे माँ-बाप हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारा घर है, इससे मुझे लेना है, इससे मुझे देना है, ओनली अबाउट वन बर्थ। जबकि हमारी जो सोल है, वो कई बर्थ से निकल के आई है और वो जानती है कि उसे आगे भी कई बर्थ में ट्रैवल करना पड़ सकता है और वो ये भी जानती है कि ये ट्रैवलिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कर्मों की स्लेट जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाती। तो इस वजह से वो जो सोल है, वो जो पीछे का जानती है और जो आगे का भी जानती है, वो अपनी स्लेट खाली करना चाहती है। इस वजह से वो लेना नहीं, देना चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा। क्या पता पीछे के कितने उधार रह गए हैं, जिसकी वजह से वो मुक्ति नहीं पा रही, जिसकी वजह से वो शांति नहीं पा रही। इस वजह से वो देना चाह रही है। इस वजह से वो उधार लेना चाहती ही नहीं है। वो हमेशा देने में रहती है, ताकि पीछे की स्लेट भी खाली हो जाए और आगे के लिए भी उसके लिए आगे का सफ़र उसका ईज़ी हो जाए। जबकि जब हम फिज़िकल और मेंटल सोचते हैं, तो हम सिर्फ़ अपने इस सफ़र के बारे में सोचते हैं, जो कि छोटा-सा है। जबकि स्पिरिचुअल जो हमारी जर्नी है, वो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है और पता नहीं अभी और कितनी लंबी चलनी है। और साथ ही साथ हमारी सोल, हमारी जो अ, आत्मा है, वो ये भी जानती है कि हमारा जब यहाँ से जाने का समय आएगा, तो जो हमारी सोच है, हमारे अंदर जो गिल्ट है, हमारे अंदर जो ग्रजेस हैं, वो ही तय करेंगे हमारी सोल का आगे का रास्ता, आगे का सफ़र। इस वजह से भी वो चाहती है कि बिना कुछ एक्सपेक्ट करे हम लोगों के लिए करें, उन्हें प्यार दें, उन्हें हेल्प करें, ताकि जाते समय जो है, कोई ऐसा गिल्ट ग्रज ना रह जाए जिसकी वजह से वो बार-बार जन्म ले और वो बार-बार जो है तकलीफ़ जन्म लेने की और मृत्यु की झेलें। तो इसलिए हमारी लाइफ़ में ये 3 चीज़ें जो हैं, फिज़िकल नीड, मेंटल नीड और स्पिरिचुअल नीड, ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तीनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तीनों के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। देखिए फिज़िकल नीड के लिए तो आप करेंगे ही ध्यान, बिकॉज़ इट्स योर नेसेसिटी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसका ध्यान ना रखें। खाना तो आपको खाना ही खाना है, नहीं खाएँगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। उसके लिए पैसे भी अरेंज करना है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मनी इज़ ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि फिर तो मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, फिर तो मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ की बात कर रही हूँ। बैलेंस मतलब तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो फिज़िकल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए मनी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंटल भी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपके साथी, आपके फ्रेंड्स, आपका एटमॉस्फेयर इम्पोर्टेंट है और स्पिरिचुअल जो आपकी ग्रोथ है, वो आपके हाथ में है। वहाँ किसी और का कोई मतलब नहीं है। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ़ वही इम्पोर्टेंट है, आप क्या सोच रहे हो। और वहाँ मैं ये नहीं मानूँगी, अगर आप कहें कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं दान कैसे दूँ? कोई बात नहीं है, प्यार तो दे सकते हो, आप किसी ऑर्फ़नेज में जाओ, बच्चों को प्यार दो, किसी ओल्ड एज होम में जाके बच्चों को प्यार दे सकते हो। किसी ऐसे को, किसी डॉग को बाहर जो घूम रहा है उसको कभी प्यार कर दो, कुछ खिला सकते हो तो खिला दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आपका प्यार भी काउंट होगा, आपके इमोशंस भी काउंट होंगे, ये सब चीज़ें हमारी काउंट होती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है लाइफ़ को बैलेंस करें, अपने लिए भी कमाएँ, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी सोल सैटिस्फैक्शन के लिए रेगुलर ज़रूर करें। सिर्फ़ एक एस्पेक्ट की तरफ ध्यान ना दें, अपने तीनों एस्पेक्ट्स की तरफ ध्यान दें। अगेन आई विल से कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल साइड पर ही ध्यान दें। स्पिरिचुअल, फिज़िकल, मेंटल तीनों को बैलेंस करना ज़रूरी है, ओके? तीनों के लिए एक चीज़ में बहुत ज़्यादा मत लगो, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा तीनों के लिए करना ज़रूरी है, ओके? तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग फिज़िकली फिट रहें, मेंटली पीसफुल रहें और स्पिरिचुअली आप लोग जो हैं वो अ, हैप्पी रहें और पीसफुल रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।